अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं नाज़रीन। जो विल्सन ने जो अमेरिकन हाउस ऑफ कांग्रेस है वहां पर गुफ्तगू और बातचीत की है वो आपको मैं सुनाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। यानी ठीक है, यहां पर आपने जबरदस्ती जुबानें बंद की हुई हैं, लेकिन दुनिया बोल रही है और दुनिया बड़ी खुलकर बड़े वादे तौर पर नाम ले रही है कि जनाब ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो इमरान खान के हवाले से बातचीत हो रही है। अमेरिकन हाउस ऑफ कांग्रेस पहले खत लिखा गया, लेकिन वहां पर खड़े होकर जो विल्सन ने जो बातें की हैं ये बड़ी सीरियस है, दुनिया इन्हें बड़ी संजीदगी से लेती है। चले हम शूली हैं या हम ढकोसले हैं, यानी अंदाजा लगा लें। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो खच मारी है, इससे बड़ी खच यानी दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी खचें आपने देखी होंगी। यानी मेरे ख्याल में 4 साल का बच्चा ये हरकतें नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर अगर दूर दराज के किसी इलाके के अंदर लाइन जाए ना, 6-7 साल का बच्चा जिसने अभी बाथरूम जाना खुद शुरू किया होता है, वो भी ये हरकतें नहीं करता जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है। यानी मुंह उधर करके, पिस्तौल करके और फिर ऐसे करके। ये ऐसे होता था जैसे हम छोटे होते थे ना, ईद में वो जाली पिस्तौल होता था हमारे पास, वो इधर डाल के ना हम जाली पिस्तौल सामने रख के तो हम अपनी तस्वीरें बनवाते थे। हम साबित कर हम बदमाश है, हमारे पास पिस्तौल है, तो पिस्तौल जाली होता है, सबको सामने नजर आता था ये जनाब ये खुलूना है, ये जनाब खुलूने वाला पिस्तौल है, या वो सीटियां मारने वाला पिस्तौल है जो इसने इधर डाला हुआ है, वो यहां पर डाल दे। बाद वक्त हम डाकू बन जाते थे, यानी वो पिस्तौल उठाकर हम एक्टिंग करते थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उससे बड़ी खच मारी है। यानी ये कुछ यकीन माने मेरा अच्छा खासा बचपन ऐसा गुजरा है, लेकिन हमने कभी ये हरकत नहीं की। पीछे ट्रंप है और ये ऐसे करके जी बिलावल भुट्टो जरदारी, यार खुदा का वास्ता है, यानी ये मुल्क आपने किसके हवाले कर दिया है? ये एक न्यूक्लियर स्टेट है भाई, ये इसके ऑप्टिक्स होते हैं, दुनिया इसको देखती है, बातचीत करती है। यानी दुनिया ने इसके ऊपर जो कहा है, यानी वो ठट्ठे में इंडियन मीडिया को या बैनुल अक़वामी मीडिया को, खवातीन को, सेनेटर्स को, दुनिया भर में सोचने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, यानी उनको मुंह क्या लगाएंगे आप लोग? ये किस लेवल पर जाकर हम अपने साथ मजाक कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं और क्या हरकतें हम कर रहे हैं। एक तरफ लाहौर के अंदर जो हमने आज एक बड़ा शानदार किस्म का इफ्तिताह किया, कजाफी स्टेडियम रौनकें बहाल हुई, लाइटिंग हो रही है, बड़े जबरदस्त हमारे क्रिकेटर्स वहां पर मौजूद हैं, क्रिकेट शायकीन मौजूद हैं। देखिए मेरी हमेशा ये सोच रही है कि क्रिकेट पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल नैरेटिव है, एक बैनुल अक़वामी बयानिया है। दुनिया हमें धोखेबाज, मक्कार, बेशरम, बेगैरत, फिर बदमाश, फिर जनाब ढकोसले, ड्रामे, गैर संजीदा, ऐसे बहुत सारे अलकावात से जानती है। क्रिकेट वो चीज है जो हमारी ग्लोरी है, हमारा एक सॉफ्ट इमेज है। इमरान खान हमारे पास एक ऐसा हीरो है जो ना सिर्फ पॉलिटिशियन है, बल्कि दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है चंद ममालिक के अंदर, कि जाकर आप बताएं मैं पाकिस्तान से है, वो क्या पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, और फिर दूसरी बातचीत वो करते हैं इमरान खान, और वो इमरान खान अगेन एज अ पॉलिटिशियन और अगेन एज अ क्रिकेटर। 1992 का वर्ल्ड कप जिस बंदे ने जीता था। तो जनाब इस तरीके से दुनिया हमें याद करती है, ये देखती है। लिहाजा क्रिकेट के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का नैरेटिव या किसी भी तरह का जो इंडियन मीडिया इस वक्त नैरेटिव बना रहा था हमारे स्टेडियम्स के ऊपर कि ईंटें लग रही हैं, मिस्त्री ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने उस लाइन को हरगिज हरगिज स्टोर नहीं करना। यह हमारा नेशनल नैरेटिव है, यह हमारा बैनुल अक़वामी नैरेटिव है। लिहाजा आज मैं लाइटें देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई, दो के मोहसिन नकवी जैसा एक बहरूपिया वहां पर खड़ा था। लेकिन बहरहाल हमारी क्रिकेट है, हमारा ग्राउंड है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे लोग हैं, और उन लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें थी, और ये मुस्कुराहटें सिर्फ क्रिकेटर ला सकता है, क्रिकेटर, और वो भी वो वाला जो अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, या कि क्रिकेट ला सकती है। बस विशेष जनाब जो हमारी एक बैनुल अक़वामी इवेंट हो रहा है। लेकिन बहरहाल एक तरफ वो ऑप्टिक्स थे और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी के ऑप्टिक्स थे। बिलावल ने अपनी पॉलिटिक्स को आज खुद ही सरेआम नंगा कर दिया है। यानी किस तरह के लोग थे, ये एक्सपोज नहीं हुए थे। एक तो मरीम साहबा नहीं एक्सपोज हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने मामला चलाए, और फिर जिस तरीके से उनके साथ उनकी टीम्स मौजूद हैं, या जो अजमा बुखारी साहब वगैरह मौजूद हैं, और दूसरा बिलावल साहब ने, यानी अनइमेजिनेबल है, अनथिंकेबल है, अनथिंकेबल है। आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? यानी आपने सोचा क्या कि डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते के ऊपर आप मौजूद हैं, ऐसे करके आप करेंगे और तस्वीर बन जाएगी, और आप कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे रोटी मैंने वहां पर खाई है, सामने ट्रंप खड़ा है। बहुत बहुत एक obnoxious, एक खौफनाक किस्म के ऑप्टिक्स हैं जो बिलावल साहब ने क्रिएट किए हैं। नाज़रीन अब खबर है जो विल्सन के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट प्रोग्राम है ARY न्यूज का, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये 7 बजे होता है, द रिपोर्टर्स। बेसिकली ये मोहतरम साबिर शाकिर साहब का प्रोग्राम था, लेकिन ज़ाहिर हालात ऐसे बने कि उन्हें पाकिस्तान से जाना पड़ा। उसके बाद खबर गुमन साहब, अगेन अ मोस्ट रेप्यूटेड पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब, फिर जो रावी हैं हसन अयूब, जो जालिम का बकायदे से साथ देते हैं, ये भी उस प्रोग्राम के अंदर, और फिर मेरे ख्याल में एक और कोई गैर मारूफ सी शख्सियत है, पता नहीं उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये 4 बैठकर प्रोग्राम करते हैं। अब रावी और जो गैर मारूफ बंदा है, उन दोनों को तो बिठाया गया है किसी मकसद के लिए, लेकिन वहां पर खबर गुमन साहब जैसी शख्सियत और फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब जैसे लोग मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी भाइयों का तजुर्बा है और हमेशा एक स्टेट नैरेटिव की उन्होंने बातचीत की है और गुफ्तगू की है। अब जो ही उस प्रोग्राम के अंदर मोहतरम खबर गुमन साहब फॉर्म जो ये जो मामला था इसका जिक्र करते हैं, फॉर्म 47 का,
और फिर वो इंतखाबात का जिक्र करते हैं और फिर वो एग्जैक्ट उस रिजल्ट की तरफ जाते हैं कि यानी 8 फरवरी वाले दिन रात को जो रिजल्ट कंपाइल होकर आ रहा था उस वक्त क्या पोजीशन थी। जो ही वो शुरू करते हैं बगैर कुछ कहे प्रोग्राम के बीच में एकदम से लोगो घूमना शुरू हो जाता है ARY का और फिर ब्रेक आ जाती है। ब्रेक 10-15 मिनट तक लंबी चलती है, यानी बगैर किसी वजह के ब्रेक आ जाती है। ब्रेक 10-15 मिनट तक लंबी चलती है और जो ही 10-15 मिनट होते हैं तो फिर कट करके उसे शहबाज शरीफ साहब या दूसरी जो लाहौर के अंदर तकरीब थी उस तरफ ले जाया जाता है। यानी उसके बाद द रिपोर्टर्स प्रोग्राम को नहीं दिखाया गया। यानी खबर गुमन साहब जो 8 फरवरी के हवाले से या 9 फरवरी के हवाले से हकायक बता रहे थे, उस दौरान टेलीविजन के साथ कुछ हुआ है, कुछ ट्रिक किया गया है। खबरें ये भी हैं जो कि गैर मुसद्दिका है कि टेलीफोन किया गया, टेलीफोन खड़काए गए और ARY न्यूज का, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज चैनल का एक लाइव प्रोग्राम बंद कर दिया गया। लाइव प्रोग्राम की मंजी ठोक दी गई है। अब इसके ऊपर जो मैं देख रहा था ये गुफ्तगू की है कुछ एक, ये जनाब अहमद हसन बोबाक साहब है, इन्होंने लिखा है कि रिपोर्टर्स प्रोग्राम में जैसे इलेक्शन धांधली पर गुफ्तगू शुरू हुई तो रावी ने अपने मालिकान को फोन किया और प्रोग्राम रुकाने का कहा, जिसके बाद मालिकान ने सलमान इकबाल की खूब सरजनश की और इसके बाद प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया और 10-15 मिनट ब्रेक रही और फिर शहबाज शरीफ की तकरीब चला दी गई। यानी जो ही उन्होंने, हालांकि 10-15 मिनट उस टाइम ब्रेक का बनता नहीं था, ये प्राइम टाइम था, ये प्राइम टाइम शो था, ये बड़ा शो था, अहम तरीन शो था, लेकिन जो ही इंतखाबात के बारे में बातचीत होना शुरू हुई तो ये प्रोग्राम बंद करवा दिया गया। अब इसके ऊपर मैं देख रहा था शहजाद अकबर साहब ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है और शहजाद अकबर साहब कहते हैं ये खबर गुमन और चौधरी गुलाम हुसैन का प्रोग्राम चलते हुए ऑफ एयर कर दिया गया। तफसीलात थोड़ी देर में, ये कहते हैं मैं बयान करता हूं। फिर ये लिखते हैं तफसीलात के मुताबिक चैनल के अंदरूनी जराये का कहना है कि प्रोग्राम पर फॉर्म 47 वाली धांधली डिस्कस होनी थी और ये 2 हजरात आज खुलकर हकायक बेनकाब करने वाले थे। इस प्रोग्राम के एक और शख्स ने बाकी 2 हजरात के तेवर देखते हुए किसी जगह पर फोन कर दिया और खूब बढ़ा चढ़ाकर चुगलियां की। फिर कहा गया कि फिर क्या था कि फोन खड़के और कारोबार साफत और कारोबार आजादी साफत के आड़े आ गया और कारोबार आजादी साफत के आड़े आ गया और प्रोग्राम की तार काट दी गई। मैं जानता हूं कि आप सारी गालियां चुगलखोर को देना चाहेंगे, लेकिन इस कहानी में बहुत बड़ी ज्यादती है और कुछ और भी किरदार शामिल है। तो क्या हुआ आखिर? ARY न्यूज, सलमान इकबाल साहब का बहुत बड़ा टीवी चैनल मीडिया हाउस और फिर उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम, प्राइम टाइम प्रोग्राम द रिपोर्टर्स, खबर गुमन, रावी और गैर मारूफ बंदा और फिर जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब बैठे और वो प्रोग्राम नहीं कर सकते। आज टीवी के ऊपर वो प्रोग्राम नहीं कर सकते। दैट्स अ शेम, दैट्स अ बिग शेम कि पाकिस्तान के अंदर जो आजादी, सहाफत और मीडिया और पता नहीं ढकोसला ड्रामा इसके बारे में जो बातचीत करते हैं, ये असल औकात और असल हकीकत है पाकिस्तानी मीडिया की। नाज़रीन, अब जो गुफ्तगू की है जनाब ये जो विल्सन ने, ये मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको सुनवाऊं। ये 1 मिनट का क्लिप है, ये 1 मिनट 17 सेकंड का क्लिप है और ये मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस स्पीक ऑन द हाउस फ्लोर। कांग्रेस का मेंबर हाउस फ्लोर के ऊपर ये स्पीक बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। ये 1 मिनट 17 सेकंड अंग्रेजी, आई होप सो आपकी समझ आ जाएगी। मेरी आपसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन बराए मेहरबानी सुन लें। Thank you, Mr. Speaker. Pakistan is an appreciated partner for 70 years of the United States, and our relationship with them is strongest when Pakistan embraces democratic principles and rule of law. Sadly, Pakistan's military has undermined democracy by jailing former Prime Minister Imran Khan. There are strong disagreements with Mr. Khan, including his weak policies toward war criminal Putin and the Chinese Communist Party. But political opponents should be defeated in democratic elections and not jailed or fabricated political charges. President Donald Trump survived corrupt judicial system and has been persecuting him, and he knows the danger of persecution. Pakistan should release Imran Khan, restoring democracy. Free Imran Khan. अभी आगे भी बातचीत कर रहा है और ये पाकिस्तान के इदारों के नाम ले रहा है। फिर ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक करप्ट तरीन जुडिशरी सर्वाइव की है और ये करप्ट तरीन जुडिशरी जब बातचीत कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान का है, कॉन्टेक्स्ट जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो क्लियर। जो विल्सन कांग्रेस में खड़े होकर ये कह रहा है, हाउस ऑफ कांग्रेस वहां फ्लोर पे खड़े होकर कह रहा है कि ना ऐसा नहीं है, आपने इमरान खान के साथ ज्यादती की, आपने जुल्म किया है, मेरे उस बंदे के साथ इख्तलाफात हैं। फिर वो चाइना को टारगेट करता है, फिर वो प्यूटन को टारगेट करता है और फिर वो कहता है कि फ्री इमरान खान को रिहा करे। तो बैरल अक़वामी चीजें शेप कर रही हैं, बहुत तेजी के साथ शेप कर रही हैं। लेट्स सी हम कब तक ये चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, कब तक हम ये एक ड्रामा पाकिस्तान के अंदर जारी रखेंगे। नाज़रीन, ये एक और खबर है, आप खुद ही अंदाजा लगा लें मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईनी नुकात बाला ताक रखते हुए एज खुद सीनियोरिटी का तयन किया है। लाहौर हाई कोर्ट का सीनियोरिटी में 15वें नंबर का जज इस्लामाबाद में सीनियर तरीन जज बना दिया गया है। चीफ जस्टिस को 4 अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने,
सुप्रीम कोर्ट के 4 अहम तरीन जजेस ने यह खत लिख दिया है। मंसूर अली शाह साहब है, अतर बिन अल्लाह साहब है, मुनीब अख्तर साहब है और जनाब ये आयशा मलिक साहब है। इन्होंने खत लिखा है और ये यानी इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस चीखते रहे, पहले 5 जजेस चीखते रहे, फिर 2 और जज शामिल हुए, अब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी। तो महसूस हो रहा है कि जुडिशरी पाकिस्तान की खड़ी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक मुश्तरका खत, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मौखर करने की सिफारिश। खत में जजेस ने बेंच की तश्कील, 26वीं आईनी तरमीम और जजेस की मुंतकिली अहम उमूर पर सवालात उठा दिए हैं। खत में जजेस ने बेंच की तश्कील के अमल पर तहफुजात का इजहार करते हुए कहा है कि इसमें शफाफियत और मारूजियत की कमी है जो अदलिया की साख पर मनफी असर डाल सकती है। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के इसके समात के लिए बेंच की तश्कील पर भी सवालात उठाए हैं और इस बात पर जोर दिया है कि जनाब ये मामला बहुत हसास है और इस सारे मामले को देखें। तो जजेस बोल रहे हैं, इंटरनेशनली चीजें बोली जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों का ये चंद घंटों बाद 8 फरवरी शुरू होने वाला है और यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में खौफनाक किस्म की मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, मैसिव एहतजाज है, वो भी शुरू होने वाले हैं। आई होप सो बेटर सेंस प्रिवेल करे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।